में भाई भगवानाराम जी बता रहे हैं, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, बिजली विभाग जोधपुर में निगम में आप एलियन थे, वहाँ से रिटायर्ड हो गए हैं और अब इनकी खुद की कंपनी है और जोधपुर में काम करते हैं। निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय मानक सिंह जी मुद्दा साहब से कि आप भी मंच पे बता रहे अपना स्थान में ले भाई भवना सामोता। ध्यान कौन दिया भाई भवना सामोता इस क्षेत्र के जाने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व है जो प्रत्येक कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हैं। आदरणीय मानक सिंह जी मुद्दा साहब नाडा साहब, आप हमारे यहाँ की कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और हर कार्यक्रम में हमारा मान बढ़ाते हैं, हमें आर्थिक सहयोग करते हैं। हमारे बीच में शांतिलाल जी है, आप भी मंच पे बताने में आपसे ऐसा आग्रह करता हूँ कि मंच पे आए और अपना काम ले लें। शांतिलाल जी साहब मुनि श्री भी बता रहे हैं, हमें उनका आशीर्वाद भी लेना है। ऊपर बैठ जाइए, देख कुछ 2-3 हो रहा है, ऊपर से ना हो जी। आदरणीय विजय सिंह जी सेठिया, आप जैन श्वेतांबर पंच सभा के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ये किसी का नाम भूल रहा हूँ और कोई प्रतिनिधि उपस्थित है, चंद्र प्रकाश के प्रतिनिधि उपस्थित है क्या? नहीं है। राकेश के हाँ स्वागत करें, बहुत स्वागत। तुलसीराम जी मुनि श्री का स्वागत करें। तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी यहाँ पहुँच चुके हैं। मुनि श्री के पास बहुत कम समय रहता है, लेकिन चूंकि आप कुछ दिनों पूर्व यहाँ अनायास घूमते घूमते और हमारे मैदानों में आ गए और मैदान में आकर और इन्होंने अपने पगलिए करे। पगलिया करने का मतलब है कि इनके पेड़ जहाँ पड़ते हैं वो जगह शुद्ध हो जाती है और हमारे मैदान शुद्ध हो गए। आज हमारी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, लेकिन गेम शुरू हो चुके हैं। कोई भूल हो गई। हमारे बीच में आदरणीय श्री नेमिचंद जी शर्मा तो राजकीय महाविद्यालय में टीपी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच में बधाएं और हमारा सम्मान बढ़ाएं। आदरणीय नेमिचंद जी शर्मा साहब करने के नहीं है बाबी ने बड़ी बड़ी बाजी थोड़ी बहुत थारी कुछ भी नहीं चुका। हाँ ठीक है हाँ सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। आपको प्रभावित करने वाला मंत्र ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सप्तसाहूणं, ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापपराशं, मंगलानंद सर्वेशं
पदमं हवै मंगलम पदमं हवै मंगलम। ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्। Hare
वॉइस बढ़ा दे थोड़ी बाबू। कि ये प्रार्थना बोले हमारे बीच में पुटिया राजा भागीरथ प्रजापति बनाने हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऊपर 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 है कुर्सी है इनकी मेहरबानी से पी रहे। इन्होंने हमें कहा कि छोटे छोटे बच्चे आएंगे चाय पीने कहाँ जाएंगे, तो आप मेरी तरफ से इन बच्चों को चाय की व्यवस्था करवाएं और मेरी तरफ से जो आपको सहयोग लेना है वो और सहयोग इस टूर्नामेंट के दौरान ले लो। दिल खोलकर इन्होंने हमें धन दिया। मैं इनका ऋणी हूँ। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान संतोष जी महर्षि, हमने थोड़ा सा निवेदन किया था। आप पानी स्काउट जमुई में गए हुए थे, लेकिन इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। बोले किसी भी स्थिति में आपके पास पहुंचना। आप मगन सिंह जी के पास, संतोष जी महर्षि के पास बैठे हैं भाई प्रदीप, ये प्रेरक है। इनको राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरक का पुरस्कार भी इस साल मिल चुका है। आप जेल व अन्य समाज के लोगों को प्रेरित कर इस कस्बे में शिक्षा के क्षेत्र में एक जोर लगाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा ये काम करते हैं और टूर्नामेंट में तो इनकी विशेष सहभागिता रहती है क्योंकि स्वयं खिलाड़ी। परिचय दे रहा हूँ भाई भगवान राम जी का। आप एयरफोर्स के ब्रांड हैं, पहले बता दिया था मैंने। भगवान जी कृपया खड़े हो जाए, अभिवादन स्वीकार करें। भगवान जी एयरफोर्स से रिटायर्ड है, फिर एविएशन से रिटायर्ड है और अब अपनी कंपनी चला रहे हैं और हम जैसे लोगों को इतना सहयोग करते हैं कि हम बता नहीं पाते कि क्या सहयोग करें। ये राज्य सरकार द्वारा भामाशाह पुरस्कार से पुरस्कृत है। मैं परिचय दे रहा हूँ आदरणीय मानचंद जी टाटा साहब का। आप सप्रांत नागरिक कलकत्ता प्रवासी छात्र में अभी पिछले एक महीने पहले महासरपंच जी का चतुर्मास हुआ था, उस व्यवस्था समिति के आप अध्यक्ष थे। आपने हमें दिल खोलकर आर्थिक सहयोग किया और एक बात और बता दूं कि आप जिस कोर्स और पंचायत भवन में ठहरे हैं उसकी व्यवस्था ये संभालते हैं और इन्होंने ये भवन अपने समाज के साथ मिलकर और हमें निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। और इन्होंने ये भी कहा कि इसमें जितना बिजली वगैरह का खर्चा लगेगा सारा मैं वहन कर लूंगा। अब देखिए आप इतना बड़ा सहयोग, वहां तो लोग रुके हैं, वो कहते हैं गुरुजी होटल जैसी व्यवस्था है। तो ये सब इनकी वजह से है, ऐसे भामाशाह की वजह से है, ऐसे लोगों की वजह से है। परिचय दे रहा हूँ आदरणीय विजय सिंह जी सेठिया का। आप 13 मंत्री सभा के अध्यक्ष हैं और एक टेलीफोन पर भाई प्रदीप सुराना ने रेखाराम जी ने एक फोन किया कि हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रही है, बहुत सारे बच्चे आएंगे राजस्थान के, हमें गाँव कल्याण केंद्र चाहिए। तो इन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि मिल जाएगा और हमें गाँव कल्याण केंद्र मिल गया। सारी व्यवस्थाएं इन्हीं की है। इस समाज की वजह से ये हमें भवन निःशुल्क उपलब्ध हुए हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। उधर बैठे सफेद कपड़े पहने हुए, इसको पुटिया राजा कहते हैं। अब पुटिया राजा का अर्थ क्या है मुझे पता नहीं है, शायद किसी को पता नहीं है पुटिया राजा क्या होता है, लेकिन नाम भागीरथ है। भागीरथ के नाम से इनको कोई नहीं जानता, इनको पुटिया राजा के नाम से जानते हैं। और इस पुटिया राजा ने क्या किया पता है? 1,51,000 रुपये का सहयोग अपने साथी दानदाताओं से करवाया और 4 मास में जब महीने ठहरी हुई है वो भवन निःशुल्क उपलब्ध करवाया। बहन जी मुझे बता रही थी सुबह कि सर वहां तो 5 स्टार होटल की व्यवस्था है। तो ये पुटिया राजा की व्यवस्था, पुटिया राजा की प्रेरणा से आदरणीय विक्रम सिंह जी, पवन कुमार जी बेद की तरफ से है। हम उनका बुरा लाभ ले रहे हैं। अब ऐसे भवनों में आपकी टीमें ठहरती हैं
तो आप देख लीजिए दानदाताओं का हृदय कैसा है। परिचय करवा रहा हूँ हमारे सीडीओ श्रीमान कुलदीप व्यास। आप राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक थे, अधिकारी हैं, शिक्षक प्रधानाचार्य और हमारे सीडीओ जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। मैं आपका मेरी हृदय की गहराइयों से यहाँ सम्मान करता हूँ। परिचय करा रहा हूँ भाई भवनलाल सावंता, अटकड़े जो मेरा शिष्य है। अब नीचे साला भाई भवनलाल सावंता अब सालासर के हैं और मेरे शिष्य हैं, और ऐसे शिष्य मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं गौरवान्वित होता हूँ कि ऐसे शिष्य हैं। आप जिला स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित हैं, और उस पुरस्कार समारोह में जब हम गए तो इस व्यक्ति ने मेरे पैरों में अपना सर रख दिया। मैंने इनको पहचाना नहीं। मैंने कहा भाई कौन हो? बोले गुरु जी पहचानो। नहीं पहचाना। मैं भवनलाल सावंता हूँ। ठीक है भाई सावंता, भवनलाल में तेरे को जान गया। मैंने कहा ये जिला स्तरीय पुरस्कार लेने आए हो, राज्य स्तरीय पुरस्कार चाहिए। तो आप दिलवाओगे तो वो भी ले लेना। तो याद जारी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि निकट भविष्य में इनको राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मैं ये आशा रखता हूँ कि इस प्रकार के शिष्य मुझे मिलते रहेंगे। यदि इस प्रकार के शिष्य मिलेंगे तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से गुरु की उम्र बढ़ती है जब शिष्य सम्मान करते हैं। परिचय करवा रहा हूँ आदरणीय नारायण कुमार की मेघवार, हमारे एडीओ साहब शुरू हैं। संतोष जी महर्षि और सीडीओ साहब दोनों पाली गए हुए थे। हमारा सारा काम संपादित नारायण जी ने किया। हमने कहा साहब हमारे यहाँ कौन आएगा? बोल मैं आऊंगा। तो देखिए पूरा ऑफिस हमारे यहाँ है, पूरा ऑफिस हमारे यहाँ बैठा है। और इन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार आप ले लो, आपको जो काम करवाना वो करवा लो। टूर्नामेंट हमारी अच्छी सफल टूर्नामेंट होनी चाहिए। तो सफल टूर्नामेंट करने वाले तो आप जो डेप्यूटेड स्टाफ हो, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो, जो ऑफिस में राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ में शारीरिक प्रशिक्षक हैं, डीपी हैं। और हम जब भी रेखाराम की ओर में जब भी कॉलेज में जाते हैं तो इनको मैं मैदान में ही देखता हूँ। हम लोग हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े प्रतिभा आदमी जब भी जाते हैं मैदान में मिलते हैं और हमारा बड़ा सम्मान रखते हैं। इनकी योग्यता के आधार पर हमने इनको बुलाया है कि आप यहाँ आए और हमारा सम्मान बढ़ाएं, तो हमें अच्छा लगेगा। आप हमारे छोटे से बुलाव में यहाँ पधारे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे बैठे हैं भाई लादू माली, मेरा छोटा भाई है लादू राम माली। इसका एक भतीजा है बाबूलाल, वो फॉरेन में रहता है। उसको मैं फोन करता हूँ तो वो रुपए इनके माध्यम से भेजता है, और ये मुझे रुपए पहुंचाते हैं। भाई जी क्या मंगाया हो? अरे ये मंगाया है। तो मेरे तो रोज खर्चा होता रहता है, तो खर्चा कहाँ से लाए? वो मेरा शिष्य है, ये मेरा छोटा भाई है। और आज मुझे बहुत खुशी होगी कि बाबूलाल की जगह मेरे छोटे भाई लातूराम का सम्मान होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि बाबूलाल को इसी तरह प्रेरित करते रहे कि सार्वजनिक कामों में इसी प्रकार से वो करता रहे। मंच पे विराजित है भाई मकबूल हक, जो हमारे खेल के मालिक हैं। चूरू में प्रारंभिक शिक्षा की जो भी खेल होते हैं उनमें भाई मकबूल हक ही सारा संपादित करता है। और मेरे ऊपर इसकी विशेष मेहरबानी है। मैं जो भी फोन करता हूँ तो ये मेरा काम संपादित कर देते हैं। इस प्रकार कोई रहता नहीं है, सबका सम्मान। अब मेरी इच्छा है कि अतिथियों का, भामाशाहों का सम्मान हो। महाराज थोड़ी देर सम्मान से बात करें। आप जब कहेंगे तभी आप क्या, हाँ आपकी महाराज जो सुविधा हो वो आप कह देंगे तभी हम आपको रवाना करेंगे। अब मैं हमारे अतिथियों का सम्मान करवाना चाहूंगा। भाई इस विद्यालय के सचिव भाई शोभालाराम जी और प्रधानाचार्य
आदरणीय जहूरदीन जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे पधारे और हमारे आज के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी महर्षि का सम्मान करें। हाँ लड़कियां इनका किया नहीं क्या, करती जाओ लाइन से सबके कर दो बेटा। हाँ दरबार व्यवस्था करो अपनी, और साहब चौपाल जी और जहूरदीन जी मंच पे पधारे। हमारे आदरणीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का आप सम्मान करें। ये आपका सम्मान नहीं है साहब, हमारा ही सम्मान है। आप पधारते हैं तो हमारा सम्मान अपने आप ही बढ़ जाता है। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रेखा राम जी और भाई हजरात जी को कि आप मंच पे पधारे और हमारे सीडीओ साहब का फेस कौन देख रहे हो? हाँ रेखा राम जी और हजरात जी हमारे सीडीओ साहब का सम्मान करें। मुझे सामने देखा निवेदन कर रहा हूँ भाई अशोक जी और अवकाश सिंह जी से कि आप पधारे और आप माननीय नारायण कुमार जी का सम्मान करें। अशोक गौड़ और अवकाश सिंह बीच मारिए। सम्मान की अगली कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई विष्णुजीत जी और रणजीत सिंह जी से कि आप मंच पे पधारे। फोटो मुझे आप पधारे और शांतिलाल जी सिंह साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। ऐसा इधर ऐसा चालू पड़े नहीं चला ना गुजर निवेदन कर रहा हूँ पुनः चौपाल जी से और जहूरदीन जी से आप मंच पे पधारे और हमारे देवेंद्र जी साहब का अभिनंदन चला बहुत चालू ना ऊपर ऊपर आदरणीय निरीक्षण जी खेल के विशेषज्ञ हैं। अब हमारी टीम में शामिल होने वाले हैं क्योंकि रिटायरमेंट का आने थोड़ा समय है। फिर हम जैसे फ्यूज बल्ब की तरह घूम रहे हैं वैसे ये भी फ्यूज बल्ब की तरह घूमेंगे। अभी तो ये बल्ब चल रहे हैं लेकिन कुछ महीनों बाद ये बल्ब हमारी कमेटी में शामिल हो जाएंगे। आप क्या रेखा राम जी पिंका मंच पे आए, रेखा राम जी पिंका मंच पे आए। एक मिनट आओ पास में आया थोड़ा क्लोज गुजिन हो रहा है नीचे आजा पहले हमारे निशुमन को बैकग्राउंड चाहिए नाम चाहिए। हाँ सर गुरुजी सर इधर हाँ सर इधर ओके निवेदन कर रहा हूँ इसी टीम को निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंच पे पधारे और हमारे भगवान राम जी का सम्मान करें। आगे बोलो बैकग्राउंड सही आओ नाम आओ आ जाओ बैकग्राउंड चाहिए अरे मन बेटा मत पड़ जी बाबू कॉर्डलेस की आवाज बढ़ा दे इस साइड आ जाओ। आदरणीय भगवान राम जी चौधरी निकल जी थोड़ा आगे यस सर ओके साहब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आपको दे रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा सम्मान की इस श्रृंखला में इसी टीम को वापस बुला रहा हूँ और आदरणीय माणिक सिंह जी बुच्चा साहब को आमंत्रित करता हूं। वोटेस में बोले जी बंद कर दे हमारा सम्मान करें। पढ़ महाराज और चालू है मतलब जहूरदीन जी आप भी आए।
शानदार भवन, 3 शानदार भवन तो तीनों जैन समुदाय के हैं, हमें निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। हम ऋणी हैं इस समाज के, इन्होंने हमारे छोटे से प्रार्थना पर आपने तीनों भवन उपलब्ध करवाए हैं। जो साथ में आया गुरुजी भवन का होटल है गुरुजी आ गया सर सामने ये सर ओके एक और हाँ सर यस सर यस ओके निवेदन कर रहा हूँ भाई भूटिया राजा को कि मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आपका सम्मान जरूर जी देखो जी का सम्मान, नीचे ले आ सम्मान, गुलाब भाई का नीचे ले सम्मान। आप लेंगे तभी हमारा सम्मान होगा, नहीं तो हमारा सम्मान कहाँ है। आपकी वजह से ही ये कितनी बड़ी कि आप आए और एक ही चल रहा है, एक ही है। इस साइड आया गुरुजी पुस्तक ही हमारे कृषि क्लास के कोर्स में चलती है। हैप्पी आओ ये बहुत खुशी की बात है। हैप्पी मंग सागा वो नहीं गुरुजी बस ठीक है थोड़ा दिख रहा कम है आज भैया पीछे हो रहा यस सर ओके ओके नहीं फर्स्ट क्लास सिंह जी सेठिया ने हमारे छोटे से निवेदन पे काड़ू कल्याण केंद्र उपलब्ध करवाया और जब भी हमें जरूरत होती है ये आर्थिक सहयोग करते रहते हैं। साथ ही रतन मजूरी का देश जो अमेरिका रहते हैं उनकी तरफ से हमें एक छोटे से निवेदन पर 1 लाख रुपया प्रदान किया गया। उनका सम्मान भी आदरणीय विजय सिंह जी प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय भाई चंद्राराम जी और भगीरथ जी को कि आप मंच पे आए और जिला शिक्षा अधिकारी साहब जो साथ में है आप उनका सम्मान करें। well managed, well organized. Congratulations all team. भाई और कोई अच्छा प्रतिनिधि बोलते क्यों नहीं हो? आओ दोनों सागा जो सुनिए मुझे अंदर आ जाओ चंद्र प्रकाश शर्मा और राकेश शर्मा इन दोनों ने हमें आर्थिक सहयोग भिजवाया है। मैं इन दोनों का भी सामने इस मंच के माध्यम से सम्मान करवाना चाहता हूँ। एक चंद्र प्रकाश का भाई है, एक बेटा है, दोनों आए हैं। तो राकेश और चंद्र प्रकाश काका ताऊ के भाई है, उनकी तरफ से ये सहयोग मिला है। मैं आदरणीय साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों को चंद्र प्रकाश और राकेश चंदू भाई जी राकेश को भी है चंदू भाई जी का साथ में आ जाओ ना भैया कोई सा ले ले गुरु जी थोड़ा सा पास में आया वेरी गुड इधर सर यस यस बाबूलाल माली भी दुबई रहता है तो राकेश भी दुबई रहता है। तो बाबूलाल माली का सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं आदरणीय राजाराम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सम्मान प्राप्त करें। और वहां पर चंद्राराम जी भागीर जी आप आइए, चौपाल जी आप साथ में ऊपर जाने जी के अंदर सेंटर चाहिए बस ना बैनर 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 पूरा ले ठीक है बैकग्राउंड चाहिए हाँ गुरुजी गुरुजी बड़े बड़े बढ़िया गुरुजी ने बोलो आ जाओ तो आ जाओ जाओ गुरुजी थोड़ा कलो
सर यस ओके। मैं भाई मकसूल हक के सम्मान के लिए आदरणीय रेखा राम जी और शोभाला राम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप भाई मकसूल हक का सम्मान करें। अब मैं स्वागत की श्रृंखला को ये रोकता हूं और इस विद्यालय के सचिव आदरणीय शोभाला राम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना उद्बोधन दें और इस प्रतियोगिता के बारे में हम सबको बताएं। मां सरस्वती को वंदन करते हुए मैं वंदन करता हूं आज मंच पर विराजित मुनिश्री पृथ्वीराज जी का। वंदन करता हूं मंच पर उपस्थित समस्त भामाशाहों का और वंदन करता हूं आज मंच पर उपस्थित शिक्षा जगत के समस्त अधिकारियों का। मैं एक एक व्यक्ति का नाम लूं, मैं समझूंगा ये समझ आया होगा क्योंकि नाम से आपको गुरुजी परिचित करवा चुके हैं। लेकिन ये दिन मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। क्यों? आज इस प्रतियोगिता में अनेकों बच्चे आए हैं, अनेक प्रतिनिधि आए हैं, अनेक डेप्यूटी स्टाफ आए हैं, वो सब मेरे लिए आदरणीय हैं। लेकिन इन गतिविधियों को आयोजित करवाने वाले भामाशाह, यदि घर में सब कुछ होता है, मानते हैं प्रेम और प्यार से सब कुछ चलता है, लेकिन फैक्ट्री के बिना कुछ नहीं चलता है। ये भामाशाह जिन्होंने संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए श्रीमान प्रदीप जी, राकेश जी और रेखा राम जी को मुक्त हस्त किया कि आप चाहे जैसा करना, पैसे की आपको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन राजस्थान भर से आए हुए लोग, राजस्थान भर से आए हुए छात्र छात्रा, राजस्थान भर से आए हुए शिक्षक और शारीरिक शिक्षक ये नहीं कहते हैं कि हम छापर गए थे और वहां परेशान हो। इनको अपने छापर की, इनको अपनी जन्मभूमि की इतनी चिंता है। और इनके कार्यकर्ता रेखा राम जी, प्रदीप जी और चैनरूप जी के द्वारा आपके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। मैं इस गतिविधि में अंश मात्र भी हूँ, अंश मात्र हूँ। हाँ मैं हूँ, मैं नहीं कहता मैं नहीं हूँ, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं हो रही हैं उसका एक अंश नहीं हूँ। अब खुशी इस बात की है कि आज इस प्रतियोगिता स्तर पर, आज इस बड़े मैदान में और आज इस विद्यालय के सामने मेरे जीवन में मुझे शिक्षा देने वाले दो शिक्षक, हालांकि शिक्षा हर कदम पर हर इंसान से मिलती है, लेकिन अपनी जो ये स्कूली शिक्षा है, इस स्कूली शिक्षा में मुझे अपने मुख से कुछ ज्ञान देने वाले होते हैं, जिनको हम शिक्षक बोलते हैं, जैसे बच्चों के शिक्षक हैं, वो दो व्यक्तित्व हैं और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं एक गुरुजी हैं, मैं नाम बताऊंगा, अभी आप क्षमा करेंगे, गुरुजी से लगेंगे नहीं देखने में क्योंकि मैं भी उनकी उम्र का लग रहा हूँ, लेकिन वो मेरे जीवन के गुरुजी हैं। एक है जब मैं 9th क्लास में था तब के गुरुजी, और वो गुरुजी हैं धन्नाराम जी प्रजापत, जो वर्तमान में पीसीडी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैं जब से, क्योंकि धन्नाराम जी गुरुजी पुड़ियारा गांव के हैं, मेरा गांव हरासर है, मैं इनके साथ हमेशा टच रहा, पढ़ा तो टच रहा, और फिर यहाँ विद्यालय के मैं पढ़ाने का काम शुरू किया तो मैं इनके संपर्क में रहा। हर दिन मुझे कोई न कोई प्रेरणा मिली, हर बार मुझे कोई सहयोग साथ मिला, हर बार मुझे कोई राह दिखाई गई, और उस राह के बलबूते मैं आपके सामने बोलने लायक हूँ और बोल सकता हूँ। आज इस प्रतियोगिता का संपूर्ण प्रभार उन पर है, संपूर्ण प्रभार उन पर है, सारा ऑफिशियल काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। मैं आज भी समझता हूँ, आज मेरे गुरुजी मेरा काम देख रहे हैं, मेरा काम देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं उनका बच्चा हूँ, आज भी मेरे गार्जियन ग्रुप में समस्त निर्देश उनके चल रहे हैं।
और दूसरे गुरुजी जब मैं 11वीं कक्षा में था, जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ा करता था, तब के मेरे गुरुजी आपके सामने मंच पर उपस्थित श्रीमान सीपीओ सर, जो सुजानगढ़ के सीपीओ हैं, कुलदीप जी सर, ये जब से सुजानगढ़ आए तब से मेरी आशा थी। मैंने 2-3 बार निवेदन किया, गुरुजी कोई मौका मिलेगा स्कूल आए। हालांकि अभी जिला प्रतियोगिता है, उसमें भी आपने आशीर्वाद दिया और आज फिर आप आए। ये आशीर्वाद मुझे जिंदगी में मिलता रहे, ये आपसे कामना भी है। विषय से हटकर फिर आता हूं। आप लोग दूर दूर से चलकर आए, आपके लिए जैसी भी व्यवस्थाएं बनी हम कर पाए, उनके लिए सबसे बड़ी भूमिका मैं कर चुका हूं, यहाँ के भामाशाहों की है। और दूसरा, मैं 3 नाम गिना चुका हूं, रेखाराम जी मेरे गुरुजी, चैन रूप जी मेरे गुरुजी और श्रीमान प्रदीप भाई जी। लेकिन इन दोनों समूहों को प्रेरणा देने के लिए एक व्यक्तित्व है, वो है मुनिश्री पृथ्वीराज जी। मुनिश्री पृथ्वीराज जी की प्रेरणा जब से वो छापर में आए हैं तब से लेकर अब तक, क्योंकि ये हो सकता है कोई कर्म होता होगा, पूर्व जन्मों का कोई संस्कार होता होगा, तब से आपका लगाव आपके इस विद्यालय से है। आप हमें प्रेरित करते रहते हैं, आप हमें प्रेरणा देते रहते हैं। और ये दोनों समूह जो मैंने गिनाए, ये दोनों इनके आज्ञाकारक हैं, चाहे भामाशाह हो और चाहे ये 3 मेरे संरक्षक ये हो। और आपके द्वारा, इस टिकड़ी के द्वारा जो व्यवस्था की गई, मुझे लगता है कि शायद कोई छात्र या कोई अध्यापक ये नहीं कहेगा कि बहुत बुरी व्यवस्था थी। और इसके बाद हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं जो कल सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक कार्यरत थे, कोई टीम 1:30 बजे पहुंचती है, 12 बजे पहुंचती है, 1 बजे पहुंचती है, उसको भी जहां इनको भेजना है वहां तक भेजना, बिस्तरों की व्यवस्थाएं करवा के देना, भोजन की व्यवस्थाएं करवा के देना। इसलिए मैं मेरी विद्यालय टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और इन सब में जो गोंद का काम कर रहा है, इन सबको चिपकाने का काम कर रहा है, वो बीकानेर से और चूरू जिले से डेप्यूट गवर्नमेंट ड्यूटी वाले कर्मचारी जो अपने काम में सहयोग कर रहे हैं, अपना काम अपने यथा समय हो पाए इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा और आपसे फिर निवेदन करूंगा, यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें अवगत कराएं। हम इन भामाशाहों के जोर पर कोशिश करेंगे कि आपको वो दिक्कत भी ना हो। जय हिंद, जय भारत। जब ज्यादा खुशी हो जाती है तो अपनों को भूल जाते हैं। मैं इतना इस खुशी की धारा में बह गया कि मेरे भाई प्रदीप को भूल गया। जानबूझ के नहीं भूला हूं। तो प्रदीप विचार नहीं करना, प्रदीप का सम्मान तो हमारा सम्मान है। इसका सम्मान होने का मतलब है कि हमारा सम्मान है, तो हम हमारा सम्मान करवा रहे हैं। मैं आदरणीय सीडीओ साहब से, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से, आदरणीय मगन भाई जी से, आदरणीय नारायण प्रसाद जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप भाई प्रदीप का सम्मान करें। जब 100 लोगों की फोटो खींची जाती है तो सबसे साफ फोटो प्रदीप की आती है, जो सबसे लंबा फोटो यही आएगी। और हमारे साथ फोटो खिंचवाता है, इसका फोटो और अच्छा आता है। पेपर में आई बुझिए एक मिनट आओ तो जी आप। सम्मान के बाद विद्यालय की बच्चियां चाहती है सामने ही है कि आपका भी सम्मान करें, तो एक स्वागत गीत गाएगी। आप ध्यान से सुने उसको। विद्यालय की बच्चियां स्वागत गीत के लिए Yeah.
मैं हाँ बोलो थोड़ा गलत सही थोड़ा हाँ। इन्होंने मुझे कहा है कि भाई भगवान की तरफ से जो निदेशक द्वारा प्रतिदिन जितने भी हमारे शारीरिक बंधु हैं उनको 390 रुपए के एक एक टिफिन, सबको 40 को इनकी तरफ से टिफिन दिए जाए। भगवान जी धन्यवाद है। हाँ खुशी है ना, जो डेपुटी है उनको तो खुशी आई है, और चोरों वालों का भी घोषणा कर देंगे भाई, चोरों वाले भी हाथ ऊपर कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। हाँ मैं महाराज श्री को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं भाई प्रदीप को बुलाना चाहूंगा कि ये आपको सारी बात बताएगा, और उसके बाद आदरणीय मुनि श्री को मैं आमंत्रित करूंगा। भाई प्रदीप। कुछ कहा नहीं जाता मगर दिल में खुशी ऐसी है कि कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता। सरदार छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि पृथ्वीराज जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। सम्माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे शिक्षा जगत के चूरू जिला के हृदय सम्राट संतोष जी महर्षि साहब, सम्माननीय भामाशाह एवं अनुवद समिति के संरक्षक, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मगन सिंह जी दुदोरिया साहब, हमारे
शिक्षा जगत के रेडियो साहब, सम्माननीय मेघवाल साहब, सम्माननीय हमारे सुजानगढ़ तहसील के शिक्षा जगत के किरदार एसीबीओ साहब, श्री कुलदीप जी व्यास साहब, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे सुजानगढ़ के गौरव हैं, सम्माननीय हमारे क्रीड़ा प्रभारी जिन्हें हम चूरू जिला के अपने छापर के मानते हैं, मकसूद जी, सम्माननीय बामाशागण कालेर साहब, सम्माननीय सामोता जी, सम्माननीय बुचा जी, सम्माननीय हमारे विजय सिंह जी शेटिया साहब, सम्माननीय लाडू से आए हमारे अतिथि सिंगे जी, सम्माननीय मुझे देखिए वक्तव्य में मैं लेना नहीं चाहता था, हमारे अतिथि हैं, लेकिन उन्होंने हमारी टीम को, जो हमारी कार्यकर्ता टीम को है, शांतिलाल जी सिंह जी की ओर से 25,000 का सहयोग हमें मिला। मैं इन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहूंगा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, देखिए कैसा संगम, ये पुण्य धरा जहां काले हीरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगणी की जैन समाज की जन्मभूमि है, इस पुण्य धरा में संतों के सानिध्य इस क्रीड़ा के क्षेत्र में जहां है, शिक्षा जगत का पूरा चूरू जिला यहाँ उपस्थित है, भामाशाह उपस्थित है, और इस तरह से हमें भवन उपलब्ध करवाने वाले हमारे सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा, जब आपने हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चैनरूप जी पर विश्वास जताते हुए थ्रोबॉल प्रतियोगिता छापर में देने की घोषणा की, हालांकि देखिए मैं खुला बोलना चाहूंगा, इतने अनेक खर्चे, क्योंकि आचार्य माश्रमन जी का चातुर्मास था और अनेक प्रकार के ऐसे खर्चे भामाशाहों द्वारा हुआ था। हमें थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हम चाहते थे कि हम प्रतियोगिता तो अच्छी हो। चैनरूप जी, रेखा राम जी, हम तीनों, शिवपाला राम जी बैठे थे, तो हम सबसे पहले गए गुलाब भवन के मालिक भीकम चंद जी बेद के पास, और उन्होंने जब हमने बात रखी, उन्होंने कहा प्रदीप जी 1 लाख रुपया लिख लीजिए। मैंने कहा नहीं, आपका 1.5 लाख रुपया हम सोच के हैं, बोले 1.5 लाख ले लीजिए। हमारा उत्साह बढ़ा। उसके बाद अमेरिका प्रवासी रतन मधुलिका जी के बेद के पास मैंने फोन, हम लोग गए, उन्होंने कहा 50,000 लिख लीजिए। मैंने कहा नहीं, 1 लाख होगा, और उन्होंने शर्त स्वीकृति दी। उसके बाद मगन सिंह जी दुदोरिया, भानु कुमार जी नाहटा, विनोद जी बंसाली, रामनिवास जी जाट, इनके पास गए, इन सब ने 25,000 रुपया दिया। अब रही बात, फिर हमें खाने पर निमंत्रण दिया रेखा राम जी को, मेरे को, गुलाब भवन के मालिक ने। तब हमने उनको कहा इतनी छात्राएं आएगी, हमें ठहरने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम, बोला अपना भवन है, जितने लड़के आए उनका 50 कमरों का सुसज्जित थी। मैं ये कह सकता हूँ चूरू जिले में सबसे अच्छा भवन है वो भवन हमें उन्होंने प्रदान किया। हमारा हौसला बुलंद हुआ। फिर हम छापर के 2 अच्छे भवनों में, तेरा पंथ भवन और ओसवाल पंचायत भवन, जैन समाज के दोनों भवन हैं, हमने इन दोनों के अध्यक्षों से बात की, इन्होंने अपनी स्वीकृति दी। हालांकि ओसवाल पंचायत भवन हमें 10, 11, 12 को 3 दिन का मिला, क्योंकि 13 से उनका बुकिंग है, तो लेकिन हमारा काम हो जाएगा। 12 के बाद में काफी टीमें 13 को चली जाएगी, तो उसके बाद हमें थोड़ी टीमें जो रहेगी यहाँ पर, उनको हम कालू कल्याण में शिफ्ट कर देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, इन भामाशाहों के अलावा भी हमारी एक क्लिनिक हुई थी
जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी। उसमें हमारे भंवरलाल जी सामोता, भगवाना राम जी कालेर, नरेंद्र जी नाटा, निर्मल जी दुदौरिया और चंद्र प्रकाश जी शर्मा, ऐसे अनेक लोग तो थे ही। मैसी समाज के भंवरलाल जी तापड़िया और दामोदर जी सोमन, इन लोगों ने हमें दिल खोल करके सहयोग दिया। मैं सभी भी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। लेकिन शिक्षा अधिकारी महोदय, ये छापर ऐसा कस्बा है जहाँ जैन समाज के भामाशाहों ने खुल करके सहयोग दिया, तो मैसी समाज, जाट समाज, माली समाज, ब्राह्मण समाज, सभी वर्ग के भामाशाहों ने हमें सबके प्रति लाइट गई। मैं इस शाला के डायरेक्टर शोभाराम जी गोदारा, प्रिंसिपल जवरुद्दीन जी सहित सभी स्टाफ सदस्यों के प्रति और उनकी पूरी टीम के प्रति, कार्यकर्ताओं की एक बहुत अच्छी टीम हमारे पास है, उन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको तो धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करूंगा। आने वाले पीटीआई, टीम प्रभारी, कोचेज, सिलेक्शन कमेटी के से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी विशेषताएं नहीं बताएं, आप हमें कमियां बताएं और उससे हम ज्यादा खुश रहेंगे। हम अपनी कमियों को दूर करें। आपको कोई असुविधा है, आपको निसंकोच आप चैन रूप जी को, रेखा राम जी को, शोभला राम जी को या मुझे आप फोन करके कहें। और यहाँ की सारी व्यवस्था स्थानीय इस वार्ड के पार्षद भाई हंसराज कुलेरी देखते हैं। आप यहाँ कोई भी असुविधा हो, आप हंसराज से संपर्क करें। हम चाहेंगे हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो। मैं चाय व्यवस्था के लिए, जैसा कि पूर्व में कहा गया, हमें मदन सिंह जी ने भी खाने पर बुलाया, रेखा राम जी, मैं, चैनूप जी तीनों थे और हमने कहा आपने हमें तो खाना खिला दिया, हमारे जो बच्चे आएंगे इतने, उनको चाय पानी की व्यवस्था आपने, हालांकि सहयोग आर्थिक अच्छा किया है, लेकिन चाय पानी की व्यवस्था उन्होंने कहा मेरी ओर से कर दीजिए। मैंने कहा 30 से 35 हज़ार जो भी खर्चा होगा आपका ओर से चाय की व्यवस्था हो गई। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आज उनके साथी आए हुए हैं, उन्होंने हमें 25 हज़ार का सहयोग दिया। मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्हें मैं तीनों भवन मालिक के प्रति, अधिकारी के प्रति, गुलाब भवन के विक्रमचंद जी बेट, पवन जी बेट, अमेरिका प्रवासी रतन मधुलिका बेट और यहाँ तेरा पंथ सभा अध्यक्ष विजय सिंह जी सेठिया और ओसवाल पंचायत के अध्यक्ष माणक सिंह जी भूचा के को भी साधुवाद दूंगा कि आपने हमें अच्छे भवन उपलब्ध करवाए, जिसकी बदौलत हम रहने की व्यवस्था कर पाए। मैं पुनः खिलाड़ियों आपसे भी कहूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत हो, आप निसंकोच यहाँ हो, आप स्कूल प्रांगण में किन्हीं को कहे और आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा हो, आप भाई हंसराज कुलेरी से भी संपर्क करें। जाने आने की बसों में आपकी व्यवस्था है चारवास के लिए। हम हर सूरत में ये चाहेंगे यह प्रतियोगिता हमारी ऐतिहासिक बने। धन्यवाद। ओम राम। रोम रोम पुलकित हुयो, नाच रहो मन मोर, आप लोगारो स्वागत कर, हो गयो मन भाव विभोर। धन्यवाद भाई प्रदीप। थोड़े से में सारा बता दिया। कल हम सुबह से 6 बजे से टीमों का इंतजार कर रहे थे। टीमें आनी शुरू हो गई, ठहरना भी शुरू हो गई। हमने सोचा शाम तक सारी टीमें आ जाएंगी, लेकिन बिना सूचना के, हमें कोई सूचना नहीं थी। रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे ट्रेनें जो बसें आई थी उनमें टीमें आई। उन टीमों को थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई होगी। मैं इस बात का मुझे पश्चाताप है कि थोड़ी सी सूचना हो जाती तो हम समय रहते व्यवस्था कर लेते। रात को किसी को जगाना, बिस्तर मांगना ये बड़ा कठिन लगता है। फिर भी शिवपाल जी, महादेव जी, रणजीत जी, हंसराज जी पूरी रात भाग रहे थे
और बिस्तर आदि की व्यवस्था करवा रहे थे। आपको यदि थोड़ी बहुत भी तकलीफ हुई है तो मैं आपसे इस बात के लिए करबद्ध माफ़ी मांगता हूँ कि हम थोड़ी सी व्यवस्था में हमारे से कोई चूक हुई होगी। तो आज यदि आज कोई ऐसी बात हो तो आप पहले ही बता दें ताकि हम सारी व्यवस्था सुचारू कर दें। मैं आदरणीय मुनिश्री तपोमूर्ति माननीय श्री पृथ्वीराज मुनि से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आज बच्चों को अपने शब्दों से आशीर्वाद प्रदान करें। जनना रागाद्याशय मुपगतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आराध्य देव के शरणों में से भक्ति वंदना। सम्मानित मंच, अनुभव विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और बाहर से राजस्थान की जितने टीमें आई है उनको भी याद कर रहा हूँ। भैया टीमें यहाँ आई है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। 46 यहाँ पर पूरे राजस्थान से लगभग 46 टीमें आई हुई है। उनसे मैं 2-4 बातें करना चाहूँगा। हमारे इधर शिक्षा अधिकारी भी पास में है। हाँ, शान बहुत टाइम हो गया बच्चों को। छात्र छात्राएं जो हमारे देश की एक रीढ़ है, छात्राएं हमारी देश की शान है, देश की प्राण है और देश की शालीनता है। छात्र छात्राएं आगे जाकर अपने जीवन का निर्माण शिक्षा के जगत में आगे बढ़कर उसके साथ साथ खेल प्रतियोगिता भी होती है और संगीत भी होता है। अनेक ऐसे कार्यक्रम हुआ करते हैं। तो बच्चे दूर से आए हैं, इनके भीतर में ऐसा एक दीपक, ज्ञान का दीपक जगा हुआ है और शक्ति का दीपक भी जगा हुआ है। उस दीपक को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है और पुरुषार्थ और परिवर्तन के साथ वह छात्र छात्रा आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में शिक्षा के साथ संस्कारों का निर्माण होना बहुत अति आवश्यक है। शिक्षा देने वाले गुरुजी ये पाठशाला, ज्ञानशाला और एक परिवारशाला, 3 शालाएं हैं। बच्चों ध्यान देंगे, पहले तो हमारी पाठशाला है, उसके बाद में हमारी ज्ञानशाला भी है और उसके साथ में परिवारशाला भी है। इन 3 शाला में जो बच्चा पढ़ता है, संस्कार है, सुसंस्कार बनता है। शिक्षा अधिकारी को भी मैं कहना चाहूँगा कि हर बच्चा अपने जीवन में शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है। शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और उसके साथ में और भी कई विषय जुड़ जाते हैं उनमें उसका विकास करने के लिए। शारीरिक, मानसिक और वैज्ञानिक में काम हो रहा विद्यालय में
उसके साथ में भावात्मक विकास भी होना अति आवश्यक होता है। मैं अधिकारी लोगों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को आप शिक्षित करके अच्छे डिग्री पर, जो हमारे परिवार के सदस्य भी है, अभिभावक लोग भी है, वो थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों को हम शिक्षा के लिए अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और उसके साथ में अच्छी डिग्री प्राप्त करने के लिए उनकी भावना बनती है। मगर उसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा शिक्षा जगत को कि अपने शिक्षा के साथ उनको सुसंस्कारी ऐसे बनाया जाए, सुसंस्कार ऐसे दिया जाए वो अपने भविष्य में अपना जीवन का निर्माण कर सके। और जीवन का सर्वांगीण विकास जीवन विज्ञान के माध्यम से हो सकता है। जीवन विज्ञान एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन का निर्माण करता है और जीवन विज्ञान में खाना पीना बैठना उठना सारी बातें बताई जाती है और उसमें जीवन विज्ञान के माध्यम के साथ एक अनुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है। जो आप यहाँ टूर्नामेंट में आए हो, अनुव्रत विद्यालय है, अनुव्रत और एक अनुव्रत विषय भी है। तो जो अनुव्रत विद्यालय है और ये प्रांगण भी एक ऐसा है, यहाँ उर्वरा भूमि है। बच्चे यहाँ से कितने कितने तैयार होते हैं। चापर में अनेक स्कूलों में जाने का काम पड़ा। बड़ी सबों में अगर हम देखें कई स्कूलें अच्छी है, पर अच्छी से अच्छी हम देखें तो ये अनुव्रत विद्यालय है। तो इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ में अनुशासन की बात और बच्चे जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमको देखने के एक दूसरे को प्रेरणादायक मिलती है। यहाँ के अनुव्रत विद्यालय में राष्ट्रपति पुरस्कार दायमा जी, सोपाराम जी गोदारा, रेखा राम जी और अनेक लोग ऐसे हैं वो शिक्षित हैं मगर बच्चों को सुसंस्कार देने में प्रयत्न करते हैं, जागरूक रहते हैं। ऐसा विद्यालय जो हमने देखा कई बार काम पड़ा और इस प्रांगण में अनुव्रत के अनुशासन आचार्य श्री मास रमन जी का जो 17वां था 2022 का, उस समय ये प्रांगण पूरा भरा। महातपस्वी महामनसी आचार्य श्री मास रमन जी के श्री चरणों में सत वंदन। हमारे बीच में उपस्थित सभा मूर्ति छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के श्री चरणों में भावरा वंदन। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रीमान संतोष जी महर्षि साहब, सम्मानित मंच, अनुव्रत समिति, अनुव्रत स्कूल के सचिव महोदय सुपालाराम जी, प्रधानाध्यापक, टीचर्सगण, राजस्थान राज्य स्तर की टीमें आई हुई हैं, जो बाहर से आए हुए सभी प्रधानाध्यापक, टीचर्सगण, छापर के सम्मानित नागरिकगण आपको मंगल पाठ सुनाएंगे और जो 46 टीमें आई है उनके प्यारे प्यारे नन्हे सभी छात्र छात्राएं, सभी को आज के इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा ये जो राज्य स्तर की टूर्नामेंट हो रही है और इसको सफल बनाने के लिए, कोई भी कार्य को सफल बनाने के लिए योजना बनानी पड़ती है, फिर कार्य करना पड़ता है। तो इसको सफल बनाने के लिए प्रेरणादायक है भाई प्रदीप सुराना और उनके साथ में है रेखा राम जी और मास्टर जी जैनरूप जी दाइमा। जैसे सुपाला राम जी ने बोला था ये तिकड़ी, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा
कि ये चौकड़ी है, सुपालाराम जी भी है साथ में। कोई भी भवन मकान चार कोना होने से ही अच्छा लगता है, तो ये 4 पिलर है। और सभी तो अन्य सभी स्कूल के टीचर, उनके सहयोगी सभी लगे हुए हैं इस कार्य में, बहुत काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। मैं उन सभी को आज के इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आज के इस अवसर पर मेरे को सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया है। इसके लिए उनके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले, महीने 1.5 महीने पहले जिला स्तरीय की टूर्नामेंट हुई। उसके उद्घाटन समारोह में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला और आज राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान भी थोड़ी देर बैठ जाए, मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट में आप दूर दूर से आए हैं, अपनी अपनी स्कूलों से चयनित होके, अपने पुरुषार्थ से काम करके तो चयनित होके आए हैं। सभी अभी छापर में अपनी खेल भावना से जो उत्साह और उमंग के साथ खेले और अपना प्रतिभा दिखाने का कोशिश प्रयास करें। और यहाँ छापर में जो हमारे आयोजक गण हैं, आप लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की है, रहने की, खाने की, हर तरह से। मैं आयोजकों को भी आज के अवसर पर हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। अंत में मैं समय काफ़ी हो चुका है, 2 कंपनियों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा कि काम ऐसा करो, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जीते तो सभी है, जियो तो ऐसे जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए, औरों के लिए मिसाल बन जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इस विद्यालय की छात्रा प्रिया सुथार को आमंत्रित करता हूँ, तो आपको पहले इस खेल में भाग लेने की प्रतिज्ञा करवाएगी और उसके बाद उद्घाटन की घोषणा होगी। प्रिया, आप सभी खड़े हो, अपना दाहिना हाथ प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो वैसे दाहिना हाथ आगे खड़े मेरे कहने पे, पहले नहीं, सावधान। बहन प्रिया आगे बोलेगी, आपको उसको दोहराना है, ठीक है? सावधान, प्रतिज्ञा के लिए तैयार। अपना एक हाथ आगे कर लो, दाहिना, इधर बात, इधर बात, शाबाश शाबाश। हम मान मर्यादा पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा थ्रोबॉल प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विद्यालय जिला राज्य एवं देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय धनाराम जी प्रजापति को कि प्रतिज्ञा की बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इस प्रतियोगिता के बारे में संक्षिप्त जानकारी और धन्यवाद दें धनाराम जी। इसके बाद में आदरणीय अध्यक्ष महोदय बोलेंगे और खेल की घोषणा करेंगे। बस 5 मिनट और बैठ जाइए आप, काफी देर हो गई है, हालांकि आपको काफी देर हो गई है, लेकिन फिर भी आप बैठे, कृपया बैठे। चालू कर बाबू, कोडलेस। मुनिश्री के चरणों में सत वंदन। सम्मानित मंच, समय को देखते हुए एकदम संक्षेप में मैं प्रतियोगिता का परिचय देता हूँ। ये 66वीं प्रतियोगिता जिसमें थ्रो बॉल पहली बार शामिल किया गया है।
और पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने का चूरू मंडल, चूरू जिला और सुजानगढ़ ब्लॉक और अणुवर्ती स्कूल को ये सौभाग्य मिला है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। यहाँ 46 टीमें भाग ले रही हैं। उन 46 टीमों में 24 टीमें छात्र वर्ग की हैं, जिसमें 281 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और बालिका वर्ग में 22 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 258 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर 46 टीमें और 539 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 11 हमारे जो चयन समिति के सदस्य हैं उनको प्रतिनियुक्त निदेशालय के द्वारा किया गया है, और 20 निर्णायक मंडल निदेशालय के द्वारा प्रतिनियुक्त है। 35 हमारे जो साथी हैं उनको डीओ कार्यालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर 105 टीम प्रभारी के रूप में यहाँ नामांकित है। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में लीग आधार पर आज और कल कुल मिलाकर 56 मैच आयोजित होंगे, और उसके पश्चात सुपर लीग के जो निर्धारित मैच हैं पूल के अनुसार वो आयोजित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आप अपना उद्बोधन दें और इसी कार्यक्रम की शुभारंभ की घोषणा करें। आदरणीय, ये बाद में होगा, आदरणीय संतोष जी महर्षि। बाबू चालू करी कॉर्डलेस बटन। आज के इस स्टेट लेवल थ्रोबॉल प्रतियोगिता के ओपनिंग सेशन में माननीय मुनि श्री पृथ्वीराज जी को प्रणाम, मदन सिंह जी दोदोड़िया साहब, प्रदीप जी, सीपीओ साहब, एडीओ साहब, हमारे पीटीए जी, दादीश साहब, रेखाराम जी, सारे मंचस्थ अतिथिगण, प्यारे प्यारे बालक बालिकाएं और सारे जिलों से आए हुए सम्मानित शिक्षकगण, इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हमारे शारीरिक शिक्षकगण, सम्मानित अन्य शिक्षकगण, छापर कस्बे के लिए और शिक्षा विभाग के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है कि हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी नई खेल प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं जो आज तक इस प्रकार से कहीं पर भी संपादित नहीं की गई थी। इस प्रतियोगिता को पहली बार ही यहाँ पे किया जा रहा है हमारे डायरेक्टर साहब की ओर से, और मैं आशा करता हूँ कि सारे खिलाड़ी लोग मिलकर के एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था के तहत यहाँ पे खेलेंगे। वैसे भी देखा जाए तो आप अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखिएगा, जो भी आपके बीच खिलाड़ी है, चाहे वो किसी भी स्कूल में है, वो पढ़ने में आगे रहते हैं तो वो खेलने में आगे रहते हैं, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी ही अच्छा पढ़ लिख सकता है। यदि मैं आपको उदाहरण भी दूं तो हमारे चूरू में देख लीजिए आप, जितने जितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो सारे बहुत ही उच्च पद पे प्राप्त हो चुके हैं। जैसे हमारे राजगढ़ की विधायिका को देखिए, कृष्णा पूनिया जी हैं, जो हमारे देश की एक सम्मान है, नाज है, वो आज राजगढ़ की विधायिका है। डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह जी को देखिए, पहले मंत्री रह चुके हैं, अब एमपी भी हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, और मुझे आशा है कि आज मेरे सामने जितने भी शारीरिक शिक्षकगण बैठे हैं वो यहाँ से ये प्रण लेके जाएंगे कि वो अपने स्कूल से, अपने इलाके से इस प्रकार के खिलाड़ी पैदा करेंगे जो हमारे देश का नाम, हमारे राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। और अब तो देखिएगा, खिलाड़ी के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने अलग से कोटा भी कर रखा है ना। आपको निश्चित रूप से यदि आप खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको खेलते खेलते अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, आपको जिंदगी में आगे जाने के मौके भी मिल सकते हैं। इसलिए खेल को खेल की भावना से खेलें ताकि आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी देखिएगा, दिन भर हम पढ़ते 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 थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं। इसलिए सरकार ने खेल को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया। हमें खेलना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि ना हार की जरूरत है ना जीत की जरूरत है, बस खेल के लिए खेलने की जरूरत है। तो आप
आज इस प्रतियोगिता में आए हैं, बिल्कुल खेलिए, जीतना जरूरी है, लेकिन जीता तो एक ही खिलाड़ी है, एक ही टीम जीतती है, इसलिए हार को बुरा नहीं माने। आप सब मिलकर के अनुशासन के साथ खेलिएगा, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे जितने भी भामाशाह लोग बैठे हैं, इस हमारे स्टेज के ऊपर, चूँकि दूसरे जिले से काफ़ी सारे हमारे शारीरिक शिक्षकगण आए हुए हैं, यही जो लोग हैं वो हमारे ज़िले की शान है। हम पिछले 5 साल से राजस्थान में ज्ञान संकल्प पोर्टल पर भामाशाह के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करते जा रहे हैं। आपको ट्रॉफियां दी जाएगी, खेल में इनाम दिए जाएंगे। तो अनुवर्त समिति हमारे छापर की है और उसका अध्यक्ष मैं हूं। और मैंने अभी एक निवेदन किया कि 46 टीमें हैं, 2 टीमें लड़कों में और 2 टीमों लड़कियों में। हम अनुशासन का एक शानदार पुरस्कार इसी ट्रॉफी देंगे। वो हमारे अनुवर्त समिति के संरक्षक मगन सिंह जी दुदौरिया के सौजन्य से अनुवर्त समिति छापर वो 4 ट्रॉफियां अनुशासन की प्रदान करेगी। आपको बता दूं, मगन सिंह जी ने पहले 55,000 का सहयोग किया, आज उन्होंने 25,000 और सहयोग किया, और ये 12,000 भी मैंने उनके गले में डाला है कि हम अनुवर्त समिति भी ये अनुशासन का पुरस्कार दें। धन्यवाद। मैं आदरणीय संतोषी महर्षि, आदरणीय मगन सिंह जी, आदरणीय CBO साहब और आदरणीय प्रदीप सुराणा से निवेदन करता हूं कि आप ध्वजारोहण के लिए पधारे। ओंकार सिंह जी, आप ध्वजारोहण करवाएं। ओंकार, सावधान, सभी खड़े हो जाए। फ्रंट फ्रंट फ्रंट, बच्चियाँ पीछे हो, थोड़ा बेटा, थोड़ा पीछे हो सब, अल्लाह तो चेप थोड़ा पीछे आ जाओ एक बार। सभी सावधान, जब तक ध्वज नहीं चढ़ जाए तब तक सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। सामने को भाई जी, ये राजस्थान का ध्वज है। प्रदीप भाई जी, सामने सामने सब सामने, चेहरा करो, चेहरा इन्हें के लियो, इस तरफ भी जाए और हमारा ध्वज वहां लहरा है। सब चेहरों इन्हें के लियो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे चढ़ाया जाता है, तेजी से उतारा जाता है। उन्हें देखो सब सामने। हो गया, मान दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मेरी सूचना सुन लीजिए, भोजन व्यवस्था चालू है। विद्यार्थी छात्र हैं, खिलाड़ी छात्र हैं, वो बाहर भोजन करेंगे और छात्राएं हैं वो अंदर भोजन करेंगे। आपकी भोजन व्यवस्था एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, समझ गए? सभी भोजन 1 मिनट के लिए। बाबू माइक चालू करी, महाराज जी यारो। ओ ठीक हो गया। नमो अनंतारं, नमो सिद्धारं, नमो हरियाणं, नमो उज्झानं, नमो लोहे सप्पसाहूनं। ऐसा पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलम से सभ्यसी परमं अभिमंगलम। विघ्न हरण मंगल करण शाम, विष्णु नाम गुण और स्मरण करे सारा चिंता। सबको हमारा आध्यात्मिक मंगल कामना, आध्यात्मिक मंगल कामना।